अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 विच इज़ स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में डिफरेंट थ्योरी एटम के बारे में जो दी जाती हैं उसमें एक डाल्टन ने दी थी, और डाल्टन के अकॉर्डिंग अगर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाए तो आप बता सकते हैं अकॉर्डिंग टू डाल्टन एन एटम इज़ एन इनडिविजिबल हार्ड एंड डेंस स्फीयर। इसी तरह से MCQ आ सकता है। MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे पूछा जाएगा कि डाल्टन के अकॉर्डिंग एटम क्या है, डिविजिबल है या इनडिविजिबल है, इंडिविजिबल पार्टिकल है, हार्ड स्ट्रक्चर है, और इसी तरह से डेंस स्फीयर फॉर्म में मौजूद होता है। MCQ में 1886 में किस पार्टिकल की डिस्कवरी हुई, किस पार्टिकल को डिस्कवर किया गया, वो क्या है, पॉजिटिव पार्टिकल्स प्रोटॉन्स। 1897 में जे थॉम्सन ने क्या डिस्कवर किए, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और प्लम पुडिंग थ्योरी जो है उसके बारे में सवाल आ सकता है कि प्लम पुडिंग थ्योरी क्या है। MCQ में भी पूछा जा सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी। शॉर्ट क्वेश्चन अगर आए तो आप बता सकते हैं इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एटम वर द सॉलिड स्ट्रक्चर्स ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड विद टाइनी नेगेटिव पार्टिकल्स स्टक इनसाइड। और ये ऐसा ही लगता है जैसे प्लम्स हों इन द पुडिंग। ठीक है, यहाँ तक आप इसको लिख सकते हैं। पेज नंबर 27 पे हमारा टॉपिक है कैथोड रेज एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1895 में सर विलियम क्रूक्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट को डिफरेंट गैसेस के साथ गुजारा गया एक डिस्चार्ज ट्यूब में विद वेरी लो प्रेशर। तो क्या हुआ कि वहाँ पर कुछ ऐसी रेज़ मूव करती हुई नज़र आई जिनको कैथोड रेज़ कहा था। अब यहाँ पर ये एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और ये अक्सर पेपर में आ जाता है, जिसके साथ आप ये फिगर लाजमी बनाएंगे। इसके साथ साथ अगर हम MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको पूछा जा सकता है कि उसने प्रेशर कितना रखा था। तो प्रेशर है तकरीबन 10⁻⁻⁴ ATM। सिमिलरली जो रेज़ इस ट्यूब में से गुजारी गई थी और जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज था उनको क्या कहते हैं, कैथोड रेज़। और कैथोड रेज़ की मूवमेंट कहाँ से कहाँ तक थी, मतलब डायरेक्शन क्या थी उसकी, नेगेटिव से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की जानिब, जिसका नाम एनोड होता है। पेज 28 पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ मेंशन की गई हैं कैथोड रेज़ की। These rays travel in straight line perpendicular to the cathode surface. इसी तरह they can cast a shadow of an opaque object if placed in their path. They are deflected towards positive plate in electric field. यानी इससे जाहिर होगा कि उनके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। They raise the temperature of body on which they fall. उस बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देंगी जहाँ पर ये गिरेंगी। जे थॉम्सन ने इनकी चार्ज ओवर मास रेशो डिस्कवर की। ये सारे पॉइंट्स आप लॉन्ग क्वेश्चन में लिखेंगे। प्रॉपर्टीज़ का अलग से लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है जिसमें कोई सी 5 प्रॉपर्टीज़ या सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ लिखने के लिए दे सकता है। पॉइंट नंबर 7 है इट वॉज फाउंड दैट द सेम टाइप ऑफ रेज वर एमिटेड नो मैटर विच गैस एंड विच कैथोड वॉज यूज्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब। यानी कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कौन सी गैस यूज़ कर रहे हैं और कौन सा इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हैं डिस्चार्ज ट्यूब में। ये सारे पॉइंट्स आपने मेंशन करने हैं प्रॉपर्टीज़ के अंदर। नेक्स्ट हम MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। तो MCQ के अंदर आपको पूछा जा सकता है कि दीज रेज कैन ट्रेवल इन डैश डायरेक्शन, यानी कौन सी डायरेक्शन में वो मूव करते हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। पैक ऑब्जेक्ट जब उनके रास्ते में रखा जाए तो ये शेडो बनाती हैं, नेगेटिवली चार्ज हैं, टेम्परेचर बढ़ा देती हैं जिस बॉडी पे गिरें। ये सारे MCQ टाइप क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये पूछा जा सकता है कि चार्ज ओवर मास रेशो किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर की, जे थॉम्सन ने। इन्हीं रेज़ को दोबारा जब स्टडी किया गया तो पता चला कि ये ओपैक ऑब्जेक्ट का शेडो बना देती हैं। ठीक है, और ये फास्ट मूविंग पार्टिकल्स हैं, लिहाजा इन्हीं को इलेक्ट्रॉन्स का नाम दे दिया गया। ये सारे MCQ टाइप क्वेश्चंस हैं। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन की डिस्कवरी अभी हमने पीछे देखा कि MCQ था कि 1886 में गोल्डस्टीन ने सबसे पहले प्रोटॉन्स यानी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को डिस्कवर किया था।
यही पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स बाद में कैनाल रेस कहलाएं। यानी जैसे कैथोड रेस को शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, इसी तरह से कैनाल रेस के बारे में सवाल आ सकता है। या फिर ये भी पूछा जा सकता है वाई प्रोटॉन्स आर नोन एज द कैनाल रेस। तो आप इसमें ये वाला पैराग्राफ लिख सकते हैं, कैनाल रेस के बारे में बता सकते हैं। इसके साथ ही हम देखते हैं कि फिगर दी हुई है और डायग्राम में उसने रिप्रेजेंट किया हुआ है कि यहाँ पर एक परफोरेटेड कैथोड है, सुराख जिसमें है, और इसी तरह वैक्यूम पंप भी है, एनोड दिया हुआ है। अब क्या होता है कि गोल्डस्टीन ने ऑब्ज़र्व किया था कि पॉजिटिवली जैसे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, उसके साथ ही साथ कुछ और रेस भी थी जो कि उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही थी, और इन्हीं रेस को हमने प्रोटॉन का नाम दे दिया। नेक्स्ट हमारे पास आती हैं प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, अलग से लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा सकता है, जिसमें पहला पॉइंट क्या है, दिस रेस ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन ऑपोजिट टू द कैथोड रेस। नेक्स्ट पॉइंट है देयर डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रूव दैट दे आर पॉजिटिवली चार्ज। इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इनकी नेचर डिपेंड करती है नेचर ऑफ गैस पे, जबकि कैथोड रेस की नहीं डिपेंड करती थी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं पॉइंट नंबर 4, दीज रेस डोंट ओरिजिनेट फ्रॉम एनोड। यानी हम ये नहीं कह सकते कि वो एनोड से जनरेट हुई हैं लिहाजा उस पर पॉजिटिव चार्ज है, जबकि ये इक्वेशन आपको नज़र आ रही है m+ इलेक्ट्रॉन यानी किसी भी उस गैस की आयनाइजेशन से ये बनती है जो अंदर फिल की हुई है। इसका मतलब कि वो उस गैस की नेचर पे डिपेंड करेगी, जबकि कैथोड रेस नहीं करती थी। द मास ऑफ द प्रोटॉन इज़ 1840 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये MCQ में आ सकता है। ठीक है, इसी तरह से बाकी भी MCQs जो हैं वो पूछे जा सकते हैं कि इन पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, नेचर ऑफ गैस की वजह से इस पर कोई इफ़ेक्ट आता है या नहीं, ये भी MCQ आ सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ MCQ भी आ सकते हैं, और अगर शॉर्ट में आया तो आपको कैनाल रेस पूछी जा सकती हैं, या कोई सी 2 प्रॉपर्टीज़ लिखने के लिए भी आ सकती हैं, 2 आ सकती हैं, 4 भी दी जा सकती हैं। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहें, खुश रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।